बोरे भैया राधा श्री राधा श्री राधा बोले भैया राधा श्री राधा श्री राधा कभी जाओ राधा वृंदावन में हुक्म चले बरसाने बारी को मेरो श्याम दीवानो है किसका श्री राधा प्यारी को। इसलिए एक आज आपको राज की बात बता दे कि नहीं, बता ही देते। राज की बात यह है कि जो श्रीमद् भागवत कथा में आप राधे ही राधे गाते हो, जिस भागवत कथा में आप जय श्री बोलते रहते हो, इस पूरी भागवत में राधा नाम है ही नहीं। बताओ ये राज की बात है कि नहीं? पूरी भागवत कथा में किशोरी राधा रानी का नाम ही नहीं है। आप कहोगे राधा नाम क्यों नहीं है? तो उसका उत्तर है राधा रानी जो है वो राधा रानी जो है वो श्री सुखदेव जी महाराज जिनने हमें कथा सुनाई है, राजा परीक्षित को कथा सुनाई है, वो राधा रानी और श्री सुखदेव जी महाराज की गुरु जी है। क्या है? गुरु है, गुरु। और सुखदेव जी महाराज का गुरु के प्रति इतना सद्भाव है, इतना प्रेम है कि एक बार गुरु का नाम गायन हो जावे, एक बार उनके मुख से राधा राम निकल जावे तो उनकी समाधि लग जाती है। इसलिए पूरे 7 दिन की कथा में सुखदेव जी महाराज ने राधा गाया ही नहीं, क्योंकि वो जानते एक बार हमने राधा बोल दिया तो कहाँ का राजा परीक्षित, कहाँ उसका श्राप, कहाँ उसका कल्याण, बस वो तो समाधि में बैठ जाने वाले हैं। इसलिए राधा नाम
चिंतन बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये हम और आपके लिए डिस्काउंट है। हाँ, क्योंकि कली काल में राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। अगर ठाकुर भक्ति प्राप्त करनी है तो आपको राधा नाम जपना ही पड़ेगा, क्योंकि राधा कृष्ण स्वरूपमय, कृष्ण राधा स्वरूपिण, कलात्मानं निकुञ्जस्थं श्री गुरु रूपम सदा भजे। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है, इसलिए राधा राधा तो बोलना ही। बोलो जोर से राधे राधे, और जोर से बोल दो, एक बार और बोलना पड़ेगा। बड़ा सुंदर भाव लेके चले कथा प्रसंग में। कथा कहाँ चल रही थी कल, ये तो आप ही बताएंगे। बोलो हाथ उठाओ जो कल आए थे कथा में, उठाओ ना। आए तो थे, लेकिन ये नहीं पता कथा कहाँ चल रही थी। ध्यान रखें, कल श्रीमद् भागवत कथा में धुंधकारी की कथा चल रही, और धुंधकारी की कथा के बाद कथा को विश्राम लग गया। तो जो कल हम कथा में श्रवण करा रहे थे, लाला बात मत करो, करके आए करो बात। कल जो कथा में चल रहा था वो कहलाता है महात्मा, और महात्मा में जो श्लोक है वो 18,000 श्लोकों में से नहीं है। 18,000 श्लोकों में से तो श्लोक अब प्रारंभ होता है कौन सा, कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरः चार्थे स्वाविज्ञस्वराटा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरया तेजो वारमृदां यथा विनिमयो यत्रात्र सर्गो मृषां भावना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यव्रत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि जितनी भी कथाएं हैं, राम कथा, शिव कथा, ब्रह्म वैवर्तक पुराण, गणेश पुराण, लिंग पुराण, देवी भागवत, जितनी भी कथाएं हैं उन कथाओं में जो गायन किया गया है, जो कथा कही गई है, तो उस कथा के प्रारंभ में जिस नाम से जो पुराण है उसी की महिमा गाई गई है। देवी पुराण है तो देवी में से ही सब प्रकट हुए हैं, देवी ही सर्वोपरि है। शिव महापुराण है तो शिव जी की गाथा गाई गई है और शिव जी ही सर्वोपरि है। लेकिन भागवत कथा की विशेषता ये है कि भागवत कथा प्रथम में ही गाई गई है, तो इसमें किसी का नाम नहीं गाया गया है। इसमें क्या गाया गया है कि सत्यम परम धीमहि, यानी कि सत्य ही सर्वस्व है। ना तुम कोई तीर्थ करो, ना कोई दान करो, ना कोई पुण्य करो, ना परिक्रमा लगाओ,
सिर्फ एक काम करना प्रारंभ कर दो। क्या? आप सत्य बोलना प्रारंभ कर दो, आपके सब काम बनते चले जाएंगे। आप कहोगे जहां हम सत्य बोल देते हैं वहीं गड़बड़ हो जाती है। होता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि साच शुद्ध देसी घी जल्दी से हजम नहीं होता है, पेट खराब हो जाता है। और इस दुनिया में शुद्ध देसी घी एक ही है, वो का है? वो है सत्य। क्योंकि बाबा तुलसीदास ने लिखा है कि धर्म दूसर सत्य समाना, धर्म दूसर सत्य समाना, धर्म सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम पुराण बखाना, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, नवो सुदशरथ अजर बिहारी, नवो सुदशरथ अजर बिहारी, और नवो सुदशरथ अजर बिहारी, नवो सुदशरथ अजर बिहारी। साच बराबर तप नहीं, हम लोग शुरू से ही पढ़ते आए हैं, छोटी क्लास में पढ़ाया जाता है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है, प्रभुता के हृदय आ। गावन में तो और बोलते झूठ बोलना पाप है, और वाके घर में राधे सा। ये अपने ब्रज का भाव है, ब्रजवासी बच्चे एक दूसरे से बोला करते हैं। यानी बच्चों को भी पता है कि झूठ बोलना, और उसके घर में सांप क्यों बोला? हर शब्द के पीछे एक लॉजिक है, एक सोच है, एक थिंकिंग है। क्या थिंकिंग? ये है कि बाकी घर में सांप है। सांप का मतलब काल व्याल मुखग्रास, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास है। यानी सर्प जो है वो कली काल का रूप है, उसके घर में कलयुग है, और जिसके घर में कलयुग है उसके घर में पापों का अंबार है। वो कभी सही तो बोल ही नहीं सकता। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, यानी एक झूठ को छुपाने के लिए कितनी झूठ बोलनी पड़ती है। इससे तो एक ही सांच बोल दो ना, जो होगा सो। हाँ, भगवान श्री श्याम सुंदर सरकार की परम मांगल्यमय कथा के अंतर्गत बताया कि महाराज श्रीमद् भागवत कथा में किसी का वर्णन नहीं किया गया, सत्य का वर्णन किया गया। और सत्य कौन है? सत्य है भगवान कृष्ण, सत्य है राम, सत्य है गोविंद, नारायण सत्य है। आप कहोगे हम तो सत्य हैं जो नार हिला रहे हैं, पर सत्य ये है कि आप सत्य नहीं हैं। अभी नार हिला रहे हो, गर्दन हिला रहे हो, 4 दिन बाद राधे श्याम बोल जाएगी, तो फिर सत्य कहाँ?
अगर जलाया तो राख बन जाएंगे, यमुना जी में फेंक दिया तो जल के जीव खा जाएंगे, और जमीन में गाड़ दिया तो कीड़े खा जाएंगे। तो हम सत्य कहाँ रहे? आप कहोगे पांडाल लगा है इतना सुंदर, ये सत्य है, दिख रहा है। तो 7 दिन बाद ये पांडाल ढूंढने से भी तो फिर सत्य क्या है? सत्य है ठाकुर, जो आज भी हमें जीने की सामर्थ्य दे रहे हैं, हमारे बच्चों को भी जीने की सामर्थ्य देंगे, काम करने की शक्ति देंगे, और जो हमारे पूर्वज बुजुर्ग थे उनको भी जीने की, काम करने की कोई ना कोई तो शक्ति देता ही है। इसलिए जो शक्ति को प्रदान करने वाला शक्तिमान है उसी को भगवान कहते हैं। वही नागर है, वही कृष्ण है, गोविंद माधव वही है, वही सत्य है, बाकी सब असत्य है। राम नाम राधे श्याम। अच्छा, कई शब्द भी ऐसे हैं जो सोच समझ के बोलने चाहिए। कोई नहीं बोले कि घर में घुस रहो तुम भाई बता लो लाला राम नाम, जब भाई समझ ले पिटवे को तैयार है जाओ। जो भाई कैसे समय पे कैसा शब्द बोल रहे हैं, शर्म नहीं आ रही। लेकिन शुभ शब्द वही है, बाकी तो सब राधे श्याम है। क्यों? अगर हकीकत का पता करना है तो कभी घर वालों की इच्छाओं की विरुद्ध तुम कार्य करके देख लो। तुम पैसा कमाते हो, 50,000, 40,000, लाख रुपए जो कमाते हो वो घर में मत लाओ, वो चौराहे पे दान पड़ने लौटा के चले आओ। तनख्वाह के समय में घर में आके दिखा दो सींग, वो कच्चू नहीं है। फिर घर वालों का व्यवहार देखना कैसा है। राधे श्याम कैसा रहता है? जो गरम गरम लुच्ची मिल रही है वो एक को मिल जाए तो कहीं। क्यों? क्योंकि सारा संसार मतलब का ही तो है। और तो छोटे बालक से भी हमें शिक्षा मिलती है, जब तक उसके मन की बात चलती रहे वो प्रेम करता है, और उसके मन की चॉकलेट मत लाओ, मन की बात ना सुनो, मन की व्यवस्था ना करो तो वो भी नाराज हो जाता है। यही सत्य है। श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत में आज जब श्रीमद् भागवत कथा में बताया कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आज से आप में से कितने लोग संकल्प ले लेंगे कि जब धर्म दूसरा है ही नहीं तो अपन दूसरे धर्म के चक्कर में क्यों पड़े। तो आज से आप में से कितने लोग संकल्प करेंगे कि कल से हम सत्य ही खोलेंगे। सत्य हाथ उठा लेना जरा। यही तो है जंजाल। दरअसल इनको यही होश नहीं रहता। हाँ, ये सत्य बोलने वाला भूखा भाता। हाँ ठीक, क्योंकि सबकी तरफ से एक ही जवाब है, वो जी चाहे कछु करेंगे पर सत्य ना बोलेंगे। नहीं बोलना है। पर मैंने ये नहीं कहा कि आप बिल्कुल ही सत्यवादी हरिश्चंद्र बन जाओ। झूठ बोलने के लिए भी जगह है। कुछ जगह ऐसी है जिस जगह झूठ बोलना शास्त्रों में भी बताया है। वो कौन सी जगह बताई है? कि जिस जगह हमें झूठ भी बोलना चाहिए, लेकिन झूठ कितनी बोलनी चाहिए? आप कहो आज तो महाराज जी ने कह दी झूठ बोलो। नहीं, झूठ बोलनी चाहिए, लेकिन किस जगह बोलनी चाहिए? झूठ बोलनी चाहिए जहां किसी की जान जा रही हो,
हमारे झूठ बोलने से जान बच जावे। जहाँ किसी का सम्मान जा रहा हो, इज्जत जा रही हो, वहां झूठ बोलने से किसी का मान सम्मान बच जावे, झूठ बोल दो। जहां किसी के महाराज व्यापार में घाटा हो रहा हो, व्यापार में झूठ चल जाता है। ब्याह कहो को ब्याहना है वहां झूठ बोल दे। चोरा पे 1 बीघे खेत है, बता दो 7 बीघे खेत है। राधे श्याम। हाँ, तो भाई ये तो निश्चित है कि अगर कि सबको पता है कि झूठ बोलना पाप है, और पाप का अंत पनांतु है जाए तो कौन सी बड़ी बात है। वृंदावन में हरलाल की। हाँ, तो श्रीमद् भागवत कथा के विषय में बताया कि श्रीमद् भागवत कथा हमें कहती है कि हम सत्य बोलना प्रारंभ करें, क्योंकि सत्य ही भागवत है और भागवत ही सत्य है। जब सत्य के विषय में बताया कि सत्य ही भागवत कथा है, तो सुरसूत जी महाराज से सौनक जी ने प्रश्न किया, हे महात्मन, हम पूछना चाहते हैं ये सत्य रूपी भागवत कथा आई कहां से? क्या कहा? ये भागवत आई कहां से? तो श्री सूत जी महाराज ने कहा कि निगम कल्प तरोर गलतम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालय मोहरहो रसिका भुव भाविका। एक वेद रूपी विशाल वृक्ष है। वेदों को शास्त्रों में कहते हैं निगम। क्या कहते हैं? जोर से बोलो ना। निगम। आपसे इसलिए बुलवा रहे हैं कि आपको याद हो जाए। वेदों को क्या कहते हैं? निगम। निगम रूपी एक बहुत बड़ा वृक्ष है। उस वृक्ष तो एक है, लेकिन उसमें से छोटी छोटी 3 शाखाएं और छठी हैं, इसलिए वो एक वृक्ष ही 4 स्वरूपों में बदल गया है, जिसे हम 4 वेद कहने लगे हैं। उन 4 छोटी छोटी शाखाओं में 6 छोटी छोटी डालियां और छठी, जिन्हें हम 6 शास्त्र कहने लगे। उनमें से छोटे छोटे से महाराज टहनियां और छठी, जिनकी संख्या है 18, उनको हम क्या कहने लगे? 18 पुराण। फिर उसमें से पत्ते छठे 320, जिनको हम कहने लगे 320 उपनिषद। फिर उसके बाद में फूल छठे, जिनको हम छेपक कहानियां कहने लगे, जिनकी कोई गिनती नहीं है। और इतने बड़े विशाल वृक्ष पर एक फल आया, वो फल है श्रीमद् भागवत कथा। क्या? अब इस भागवत कथा जब इतने बड़े वृक्ष पर एक ही फल आया है, तो उसकी विशेषता भी सबसे अलग होनी चाहिए। तो इसकी विशेषता क्या है? इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, इसे तुम कभी भी खाओ, कभी भी ग्रहण करो, कभी भी इसे अपनाओ, कभी भी इसका धारण करो, ये मीठा ही लगता है। मीठा ही लगता है। मीठा क्यों लगता है? मीठा इसलिए लगता है, सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। ये जो फल है, इस फल के पेड़ पर एक तोता बैठा है। क्या? एक तोता बैठा है। वो कौन है? वो है सुखदेव जी महाराज। और तोता ने देखा एक फल है बड़ा, अब इसमें छांटने की तो जरूरत नहीं है कि किस फल को काटूं, इसलिए तोता उड़ के गया, उस फल वाली डाली पर बैठ गया और उस फल को काट दिया। और बात सीधी है, जिस फल को तोता काट जावे वो मीठा हो जाता है।
या तो ये कह सकते हैं कि जिस फल को तोता काट जावे वो मीठा हो जाता है, या ये भी कह सकते हैं तोता उसी फल को काटता है जो मीठा होता है। भाव जो भी रहे, भागवत कथा स्वरूप जो फल है वो मीठा है। इसकी विशेषता और है, इसकी एक विशेषता ये भी है, ये मीठा तो है ही है, लेकिन इस फल को ग्रहण करने के लिए खाने की जरूरत नहीं है, इसे पिया जाता है। आप कहोगे फल हमने तो कोई पीता नहीं देखा, लेकिन भागवत कथा स्वरूप फल को पिया जाता है, खाया। विशेषता एक और है, मुंह से नहीं पिया जाता, तो काय से पिया जाता है? बोल कर्णों से पिया जाता है, कानों से पिया जाता है। और सबसे बड़ी और मुख्य विशेषता क्या है कि जितना इस फल को पीते हैं उतना ही इसकी प्यास बढ़ती चली जाती है। नहीं तो सांसारिक नियम क्या है, हमारा मन खूब रसगुल्लों का कर रहा है और हम रसगुल्ले खाने लग गए। एक अवस्था ऐसी आवेगी कि वो रसगुल्ले लगातार हम खाए जा रहे हैं, हम उससे खूब जाएंगे। होता है कि नहीं? हमारा फेवरेट है, फिर भी हमें लगातार कोई खिलाता चला जाए तो हम कहें भैया कब तक रसगुल्ला खावे, जिग गए, अब नहीं खाना। लेकिन इस फल की विशेषता ये है, जितना इसे ग्रहण करते हैं उतना ही मन करता है और हो जावे, और हो जावे, और हो जावे, और हो जावे। श्रीमद् भागवत कथा को जितना तुम सुनोगे उतना ही तुम्हारे हृदय में इसे और सुनने का भाव प्राकट्य होता चला जाएगा। जिनके अंदर ये भाव पैदा नहीं होता उनके अंदर समझ लेना चाहिए कि उन्होंने कथा को कभी सुना ही नहीं है। क्योंकि बाबा तुलसीदास ने गाया है कि राम कथा जे सुनत अगाही, राम कथा जे सुनत अगाही, राम कथा जे सुनत अगाही, राम कथा जे सुनत और रस विशेष जाना रस विशेष मंगल भवना अमंगल हारी, बाबा तुलसीदास कहते हैं कि राम कथा, कृष्ण कथा, भागवत कथा सुनते सुनते अगर कोई व्यक्ति कहने लगे कि भैया कथा कब तक सुने, कथा तो आज यहाँ हो रही है, कल कृष्णा नगर में होगी, परसों गांधी नगर में, शास्त्री नगर में, राधापुरम स्टेट में, गोवर्धन चौराहे पे कथा होती रहती है, कब तक सुनते रहे। आजकल जहाँ व्यासन ने देखे महाराज टड़ी लाए बिना पूछे ही गाड़ते हैं, तो आखिर कथा को कब तक सुने? रोज कथा हो रही है। अगर किसी व्यक्ति के हृदय में ये भाव आता है तो समझ लेना चाहिए उसने कभी कथा को सुना ही नहीं है। आप अगर कथा सुनते सुनते ये कहने लगते हो कि कब तक कथा सुने, तो हम उनसे कहते हैं कि भैया कथा के लिए तो आप बोलते हो कब तक कथा सुने,
लेकिन जो 8-8 रूटीन ने मार रहे हो तुम, इनसे कभी ये क्यों नहीं कहते कब तक 8-8 मारते रहे? ये तो तुम्हें सांझ वही कि फिर चाहिए 8 ही, फिर दूसरे सुबह फिर चाहिए 8 ही। इनसे तो कभी झुकते नहीं। लेकिन हमारा जीवन किससे चल रहा है? जीवन दो से ही चल रहा है, शरीर और आत्मा। क्या? शरीर और आत्मा। शरीर चलाने के लिए हम खूब भोजन कर रहे हैं, कचुपड़ी रोटी, रुखड़ी रोटी, दाल और शाही पनीर, मटर पनीर, मिक्स वेज, दमा, आलू जन का शरीर को तो चला रहे हैं, लेकिन